देश में अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनके होने से सब कुछ मुमकिन है। अभी हम उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के नालू पानी के पास या धरासू बैंड के पास में खड़े हैं और इस जगह आप देख सकते हैं कि नीचे गंगा वहाँ बह रही है और ये जहाँ पे हम ये मार्ग है इसको डेंजर जोन बोला जाता था कि यहाँ पे काफ़ी भूस्खलन होता था और लाखों टन मलबा इस जगह से नदी में रोज़ाना गिरता था। और इसी को ट्रीटमेंट करने के लिए आप वैली साइड में देखेंगे तो रॉक बोल्ट करके इस पहाड़ को स्थिर किया गया है। और वैली साइड में ये एक ट्रीटमेंट है जो अडॉप्ट किया गया है और ये तकनीकी है विदेशों से और अब अपने देश में आई है। हमारे साथ में जो इस तकनीकों को ईजाद करके वैली साइड में जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इंजीनियर साहब हैं, उस्मान अली जी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या है और इसके बाद इस ट्रीटमेंट के बाद गंगा जी में मलबा तो नहीं जाएगा और इसमें घास भी उगने लग गई है। अभी हमने करीब 15-20 दिन पहले देखा तो ट्रीटमेंट चल रहा था और तेज़ी के साथ आप देख रहे हैं कि इसमें घास भी आ गई है। तो उनसे जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ से अडॉप्ट की है और अपने देश में क्या क्या काम हो रहा है। ये उस्मान अली जी हैं जो साइड इंचार्ज हैं और ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वैली साइड में गंगा जी की तरफ, तो इसकी लंबाई मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर के हिस्से में इस तरह का उपचार किया जा रहा है। तो उनसे जानते हैं कि स्टेप वाइज इसको कैसे उन्होंने अंजाम दिया है, तो उन्हीं से जानते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूँगा। आप हमारी साइड पर अपना कीमती वक्त निकाल कर, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सर, इसका जो ये प्रोसीजर है, ये जितना भी हमने ट्रीटमेंट किया है, इसको ये पहले एक डेंजर पोर्शन में काउंट किया जाता था। काफ़ी दिनों से आप लोग देखते आ रहे हैं कि इसकी क्या सिचुएशन चला करती है, चाहे हिल साइड हो या वैली साइड हो। इसकी कंडीशन को देखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया। सर, इसकी कंडीशन को देखते हुए इसका डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइन में होने के बाद अपना जो प्रोसीजर रहा वो सबसे पहले हम लोगों ने एंकरिंग की। जो आपको ये एंकर दिख रहे हैं, एंकर जो दिख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी एंकरिंग की। एंकरिंग करने के बाद हम लोगों ने इसको ग्राउट किया सीमेंट से, और ग्राउट करने के बाद सबसे पहले हमने इसमें क्वायरमेट की लेइंग की। ये सर क्वायरमेट दिख रही है आपको, ये वाली बाहर से डिज़ाइन है, ये भी क्वायरमेट हमने इसमें सबसे पहले लेइंग की। लेइंग करने के बाद हमने इसमें हाइड्रोशीडिंग जो कि यहाँ की नहीं है, अमेरिका की है। अमेरिका की है। हमने सबसे पहले इसमें हाइड्रोशीडिंग की पूरे पोर्शन में। हाइड्रोशीडिंग करने के बाद जो ये आपको घास उगा हुआ दिख रहा है सर, ये घास भी यहाँ का नहीं है, ये घास भी विदेश का है। और ये अपनी ऐसी ग्रिप बनाता है, जो ये स्लाइड पोर्शन था आपका, ये अपनी ऐसी ग्रिप बनाता है कि जहाँ मेरा घास एक बार उगना शुरू हुआ उसके कुछ दिन बाद ये अपनी ऐसी जकड़ बना लेता है, तब उसको हिलने नहीं देता। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हिलने नहीं देता। ये सब लेइंग करने के बाद मेरे पास एक मशीन है, आपको आगे दिखाऊंगा। हाइड्रोशीडिंग की मशीन है, वो भी विदेश से आ रखी है। और सर उसके बाद हमने हाइड्रोशीडिंग उस मशीन से लेइंग करी। इसमें तरह तरह के बीज डाल रखे हैं, वो भी बीज भी बाहर का है, तरह तरह के बीज डाल रखे हैं। प्रेशर मशीन से हाइड्रोशीडिंग की गई। उसके बाद हमने फर्स्ट वाली क्वायरमेट डाली पूरी को प्रोडक्ट करने के लिए, ताकि अच्छे से बैठ पाए और अपना कुछ भी पोर्शन आगे पीछे ना खिसक पाए। जैसे बारिश आ जाती है, कुछ भी आ जाता है तो सब कुछ धुल जाता है। उसको डालने के बाद इसमें DT मैश है सर, ये देखिए सर, ये DT मैश है, ये DT मैश है, इसको DT मैश बोलते हैं। उसके बाद सेकंड वाली लेयर इस DT मैश की हुई है। DT मैश की लेइंग होने के बाद थर्ड वाली लेइंग जो हुई है सर, वो इसकी हुई है, जो रेमोइडल HP वायर बोलते हैं इसको, रेमोइडल HP वायर। इसको पूरे तरीके से हमने बिठाने के बाद इसमें नट बोल्ट प्लेटों के साथ इसको कस दिया गया है सर। इसको इस तरह से हमने कस दिया गया है। पूरे को हमने ग्राउट करने के बाद इनको अच्छे तरीके से पैक कर दिया गया है। अब घास उगने लगी, घास अपनी ग्रिप बनाने लगी सर। ग्रिप बनाने के बावजूद अब आप इस क्वायरमेट को अगर छेड़ोगे तो हिलेगी भी नहीं है। जैसे अपनी घास उगनी शुरू होगी, अपने यहाँ की घास नहीं है सर, ये विदेश की घास है। तो इससे जो अपने ये डेंजर जोन थे सर, मैं मानता हूँ कि अब शायद जो कंडीशन हमने झेली, आगे के लिए हमें ना झेलनी पड़े। अपनी इतनी प्रोडक्शन इस चीज़ की हो गई सर।
तो देखिए इन्होंने बताया कि किस ढंग से वैली साइड में ट्रीटमेंट किया है। और अपने उत्तराखंड में मोदी जी के भरसक प्रयास से ऑल ओवर रोड का काम चल रहा चारों धाम पे। और ये उत्तरकाशी का एक पोर्शन है जहाँ 2 जगह पे इस तरह का ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है, एक तो नालू पानी में और दूसरा बड़े तिचुंगी के पास। और बहुत अच्छा काम है। और इसके बाद हम आपको आगे और दिखाते हैं जहाँ पे ये सफलतापूर्वक ये काम हो गया है जी। हो गया उसका नेक्स्ट वाले पेज धरासू राष्ट्रीय जो हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है तो धरासू के पास में है, जहाँ पे पहाड़ी की तरफ भूस्खलन को रोकने के लिए रॉक बोल्ट की जो तकनीकी वो ईजाद की गई है। और जो वैली साइड जो ट्रीटमेंट है वो विदेशों से तकनीकी अडॉप्ट की है। हमारे साथ जो साइड इंचार्ज हैं जो इंजीनियर साहब हैं उस्मान अली जी वो हैं, वो बताएंगे कि इसकी पूरी लंबाई चौड़ाई वर्टिकल में कितना है ये और इसका लाइफ क्या है, थोड़ा वो बताएंगे। सर ये प्रोसीजर तो सर मैं आपको शायद बता चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में। इसका प्रोसीजर हमने कैसे किया, हमने एंकरिंग की, एंकरिंग करने के बाद हमने ये हमारे पास मशीन से फिर हमने इसको हाइड्रोफीलिंग उसमें कई तरह की चीज़ें हैं जो सीट बाहर के आ रखे हैं। और लेंथ किस तरह की हमारे 1 किलोमीटर 890 वाली लोकेशन है स्लाइडिंग बड़ा होना था। इसमें 4 पेचिस में 4 पेचिस में हमने काम किया जो अपना 270 या 75 किलोमीटर 270 मीटर बैठता है। ये इसकी जो लेंथ है वो है ऐसे ये वाला और ये वाला इंक्लूड करके 200 मीटर है। और अपनी जो इसकी विड्थ इसकी वो है सर इसकी 105 मीटर 105 मीटर इसकी वो है लंबाई 200 मीटर है। और जो लेंथ हो गई 5 मीटर 200 मीटर और जो विड्थ हो गई इसकी 105 मीटर। इस पोर्शन को हमने ट्रीटमेंट दिया है सर। सेम वही वाला प्रोसीजर यहाँ पे भी हो रखा है। देखिए आप नेचुरल तरीके से कैसे घास जा रहा है और कैसी स्पीड भी बनी हुई है सर। कैप्चर करिएगा सर। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम यहाँ माने या और जगह हुई हो सर और जगह तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अपने उत्तराखंड में ये चीज़ अभी शुरू हुई है, पहले ये चीज़ नहीं थी। अभी इसके 1-2-4 ही प्रोजेक्ट हुए हैं जो मैं पिछले वाली साइड में भी कालीमठ वाला प्रोजेक्ट करता मैं वहाँ पे भी करके आया हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ बुलाया गया इसी काम के लिए और इसको यहाँ पे मैंने किया है। यही काम पीछे भी चल रहा है, मेरे को शायद ऐसा लगा कि पीछे भी तो ज़्यादा हमारे उत्तराखंड में काम हुआ नहीं, अभी 4-5 साल से ही स्टार्ट हुआ है। तो जैसे इसमें ग्रीनर आ रही है विदेशी घास है तो क्या हम इसके बीच में जो दूसरी प्रजाति के बड़े जैसे पेड़ हैं जी हाइट वाले क्या वो भी ग्रो करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। वो भी ना हमने इसमें जो घास बो रखी है सर हाइड्रोजन कर रखी है उसके साथ साथ हम इसमें कुछ डिस्टेंस में जैसा 7-8 जैसा पेड़ है अकॉर्डिंग टू पेड़ को देखते हुए फिर हम इसमें धीरे धीरे पेड़ भी सीड उगाएंगे, वो भी निकलेंगे सर, वो भी अपनी ग्रिप बनाएंगे। ये तो बनाएगी वो भी पेड़ अपनी ग्रिप बनाएंगे। और जैसी जैसी ये बड़ी होगी इसमें बीज आएगा वो फिर गिरेगा वो फिर दोबारा से रीग्रो होगा, ये भी चलेगा वो भी रीग्रो होगा। चलिए नीचे भागता था हमने इसको इस तरह से करके पैक कर दिया। ये सारी दोनों किलो लिंक करने के बाद प्लेट डालने के बाद नट बोल्ट से हमने उसको बिल्कुल ऐसा टॉर्क कर दिया कि अगर कहीं से हिलने की कोशिश भी करता है तो वो चीज़ को हिलने नहीं देगी सर। हाँ और बताइए सर। चलिए थैंक यू। तो ये हमारे साथ है उस्मान अली जी इंजीनियर साहब, बता रहे हैं कि विदेशी तकनीकी है ये जिसको अडॉप्ट किया गया उत्तराखंड में, शायद उत्तरकाशी में पहली बार है। तो नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ऑल ओवर रोड पे उनका खास फोकस है मोदी जी का। और नमामि गंगे में गंगा की स्वच्छता के ऊपर बहुत फोकस है मोदी जी का। वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमने देखा कि पिछले 7-8 सालों से लाखों टन मलबा हर बरसात में नीचे नदी में चला जाता था, तो वो मलबा रुक गया है। ये भी एक मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है। और साइड पे जो लोग इंजीनियर लोग काम कर रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि ईमानदारी से काम हो रहा है। ऑल ओवर रोड का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। फिलहाल उत्तरकाशी में जो ऑल ओवर रोड के काम हैं उसमें 2 जगह इस तरह के जो ट्रीटमेंट हैं वो हो रहे हैं। और ऑल ओवर रोड के काम 4 धाम पे बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। आप उत्तरकाशी में देखिए तो काफ़ी गति इस काम में पकड़ी है। और मुझे लगता है कि जैसे गडकरी जी ने भी कहा है कि 2021 तक हम ऑल ओवर रोड को पूरा कर देंगे। हमें उम्मीद है। आज हम गंगा विचार मंच के लोग इसी ट्रीटमेंट को देखने के लिए आए कि नमामि गंगे के तहत गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए, गंगा जी में कूड़ा करकट न जाए, मलबा न जाए, उसको रोकने के लिए क्या क्या काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं या क्या कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो हमने देखा तो बहुत अच्छा काम है।
गंगा जी स्वच्छ है। ऐसे भी लॉकडाउन के चलते गंगा जी स्वच्छ हुई है, प्रदूषण मुक्त हुई है और इस तरह से कामों से गंगा जी को और स्वच्छता में बल मिला है। धन्यवाद।